हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है जिसके तहत हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में। ठीक है, तो एडुटैप ने सेबी ग्रेड ए 2020 पेपर 2 के लिए स्पेशल एमसीक्यूज मास्टर कोर्स लॉन्च किया है। इस मास्टर कोर्स की खास बात क्या होगी कि इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाए जाएंगे एंड 4 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, फाइनेंस, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के, जहां पे आपको टोटल 5000 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। 3 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे पेपर 2 के लिए। और फ्रेंड्स, इस पे आपको 20% का ऑफ भी अवेलेबल होगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है मास्टर 20। तो अधिक जानकारी के लिए आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे जा सकते हैं, या www.edutap.co.in पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो और हमारी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। तो देखो फ्रेंड्स, एक सिंपली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन में बोला गया है कि ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 7 मीटर, देन ही टर्न्ड 90 डिग्री टू हिज राइट एंड वॉकड अनदर 7 मीटर, देन ही टर्न्ड 45 डिग्री टू हिज राइट एंड वॉक 2 मीटर एंड टर्न्ड 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको दो अप्रोच बताने वाला हूं। जो पहली अप्रोच होगी वो एक बेसिक अप्रोच होगी जिसका आप सब यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप उसी बेसिक अप्रोच से उसे एक अच्छे कंसेप्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपके सोचने की अक्षमता जो है उसको मैं चेंज करने वाला हूं। ठीक है, यानी आपका नजरिया अगर बदल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करने का, तो फिर आप भी उन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चे। ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 7 मीटर। तो एक आदमी किसी पॉइंट से चलना शुरू कर देता है। सपोज वो पॉइंट उसका यहां पे है और यहां से वो 7 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो ये नॉर्थ की तरफ चला गया। देन ही टर्न्ड 90 डिग्री टू हिज राइट। तो अगर वो 90 डिग्री राइट में टर्न लेगा तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। एंड वॉकड अनदर 7 मीटर, यहां भी वो 7 मीटर वॉक करता है। देन ही टर्न्ड 45 डिग्री टू हिज राइट। अब यहां से वो 45 डिग्री राइट की तरफ टर्न लेता है। तो अब उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चे? वो डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट, क्योंकि अगर वो ईस्ट में चलता रहता तो उसने 45 डिग्री टर्न लिया यहां पे, तो 45 से वो किस डायरेक्शन में चला गया? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं। देखो, इस तरीके से उसने ये टर्न लिया यहां पे। ठीक है, एंड वॉक 2 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का उसने कवर किया। एंड टर्न्ड 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट। अब वो यहां से 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। तो अगर उसका फेस इधर की तरफ है तो फिर से अगर वो लेफ्ट टर्न करेगा तो उसका फेस इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन वो सिर्फ फेस टर्न कर रहा है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? यानी वो यहीं पे खड़ा हुआ है, उसने अपना सिर्फ फेस टर्न किया है, ना कि उसने कोई डिस्टेंस कवर किया यहां से। तो हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि हमें बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी। क्लियर है बच्चे? सिंपली हमें यही बताना है। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जब भी आपसे डिस्टेंस वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें? डिस्टेंस, इसी में डायरेक्शन में आपसे। ठीक है, तो आप हमेशा या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं या आइसोसेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स और पाइथागोरस थ्योरम, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अब मैं यहां से अगर देखूं तो मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया। सुपोज ये इस तरीके से, ठीक है, और यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया इस पॉइंट के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा। समझ रहे हैं? अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चे? 45 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में, अगर मैं कहूं कि एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो यहां से भी अगर मैं नाम दूं इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है,
तो ए बी और बी सी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। और ए सी के बारे में हम जानते हैं इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसका जो डिस्टेंस है सॉरी ये कितना है 2 मीटर है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगी तो अगर मैं इसको x लेके चलूं इसको भी x लेके चलूं तो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी x की वैल्यू √2 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि ए बी √2 आ गया और बी सी भी कितना आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे देखो तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये समझ रहे, ये एक इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है बच्चे, अगर ये 7 मीटर है तो यहां से अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दूं ये भी, तो अगर इसको O पॉइंट ले लें और इसको पॉइंट ले लिया हमने F, तो AD और FO भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7। अगर AB और OC अगर ये 90 डिग्री है तो AB और OC भी इक्वल होंगे। अगर ये √2 है तो OC भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखो अगर BC √2 है तो DF भी कितना हो जाएगा √2, और यानी कि FE कितना बच जाएगा 7 माइनस √2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें EC निकालना है, तो EC बराबर किसके होगा बच्चे, FC स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर, यही होगा। तो यहां पे यानी कि 7 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको खोलोगे तो 7 स्क्वायर 49 √2 2 और प्लस कितना हो जाएगा 14 √2, और इसको खोलेंगे तो 49 प्लस 2 माइनस 14 √2, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। तो 49 98 100 तो 102, और EC स्क्वायर आया तो EC बराबर किसके हो जाएगा 100 √2 मीटर, यानी कि EC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 √2 मीटर। क्लियर है बच्चे, तो यहां से हम इस तरीके से अपना डिस्टेंस बता सकते हैं। लेकिन क्या ये अप्रोच सही थी, क्या इस तरीके से सोचना हमारे लिए एग्जाम में थोड़ा घातक साबित नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता एग्जाम में, समझ रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोच सकते थे, देखो सिंपली उसने कहा कि ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 7 मीटर। अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि कंसेप्ट को कैसे लगाना है आपने, ठीक है। तो यानी अगर वो नॉर्थ में जा रहा है इस पॉइंट से, अगर वो नॉर्थ में गया कितना 7 मीटर, क्लियर है। देन ही टर्न्ड 90 डिग्री टू हिज राइट, 90 डिग्री उसने राइट टर्न लिया भाई, क्लियर है। एंड वॉक्ड 7 मीटर, यहां भी 7 मीटर वॉक की उसने। देन ही टर्न्ड 45 डिग्री टू हिज राइट एंड वॉक 2 मीटर, तो 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री उसने टर्न लिया और वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये मैंने ए नाम दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी और ये डी, तो ये डिस्टेंस भी कितना है 2 मीटर का है, क्लियर है। और वो 2 मीटर टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट, तो यहीं पे रहेगा, वो फेस तो उसका ये चेंज हो जाएगा, लेकिन खड़ा तो वो यहीं पे है ना। तो हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, क्लियर है। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसके बजाय मैंने इसको यहां से मिला दिया। अगर मैं ए को सी से मिला देता हूं, ठीक है, अगर मैं ए को सी से मिला दूं तो ये एंगल कितना है बच्चे हमारा 90 डिग्री है, और ये BC और AB बराबर है, और हमें पता है कि अगर BC और AB बराबर है तो ये एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कितने बच जाएंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री, मानते हैं आप इस बात को। और अगर ये 45 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 है, तो ये बीच वाला जो एंगल है ये कितना बच जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे जो पूरा एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री है। तो सिंपली देखो ना, अब यहां पे अगर ये 7 है ये 7 है, तो जो AC होगा वो कितना हो जाएगा 7 √2 हो जाएगा। तो AD निकालना आसान है अब हमारे लिए, क्या हो जाएगा 7 √2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 7 √2 कितना होता है 98 प्लस 4 का रूट, यानी कि 102 मीटर। यानी कि किसी भी टाइप से हमें इस तरीके से x या ये सब लेने की जरूरत नहीं थी, क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके से आप आराम से, यानी कि आपको एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान में रखनी है, राइट एंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम, जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो वो चीजें लगानी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो काइंडली शेयर इट, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।